और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक नई उपलब्धि की। जी हां, इतिहास रच चुकी भारत की जूनियर बैडमिंटन टीम अब एक और बड़ी कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रही है। गुवाहाटी में चल रही BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम में इस वक्त भारत का इंडोनेशिया से मुकाबला जारी है और ये वही इंडोनेशिया है जो पिछले साल हमने देखा था, विजेता भी बना था। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये बड़ी जीत इसलिए है, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भारत यहां पर अपना पदक जो है पक्का कर चुका है। जो युवाओं की टीम है, हमने लगातार देखा है कि इस तरीके से इसमें बड़े बदलाव होते रहे हैं और जूनियर मिश्रित टीम जो है पहली बार इस पदक की दावेदार बनी है और तभी एक ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है बैडमिंटन की। जब हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में कोरिया को हराया इस भारतीय टीम ने और उसके साथ साथ ये जो मुकाबला चला बेहद ही रोमांचक था। करीब 3 घंटे तक ये रोमांचक मुकाबला चला। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 3 घंटे का समय कम नहीं होता। और इस दौरान अगर बात की जाए स्कोर्स की, आप देख सकते हैं जो सेट थे 44-45, 45-30 और 45-33 से भारत ने जो जीत है वो हासिल की। और अब खासतौर से सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से सामना जो अभी फिलहाल मैच चल रहा है और ऐसे में एक नई उपलब्धि जो है वो जाहिर तौर पर जुड़ती हुई नजर आएगी क्योंकि अभी भी जो जीत है अपने आप में काफी बड़ी है। फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कितनी बड़ी जीत अगर देखा जाए, कामयाबी ये आपको नजर आ रही है? देखिए मुकुल, अपने आप में ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने पहली बार मिक्स टीम के जो इवेंट है उसमें चैंपियनशिप में अपने आप मेडल जो है वो पक्का किया है। और अब ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब सेमीफाइनल की है, जो कि मुकाबला चल रहा है। इंडोनेशिया जो है वो गत चैंपियन है, तो ऐसे में ये सेमीफाइनल की जो लड़ाई है वो आसान नहीं रहने वाली। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जिस तरह से उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में उनका एक अहम किरदार रहा था, अहम रोल रहा था टीम को सेमीफाइनल पहुंचाने में, तो यहाँ पर एक बार फिर से उनके कंधों पर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल टोटल चैंपियनशिप की बात करें तो जिस तरह से भारतीय टीम का कैंपेन जो निकल करके आया है, अगर ग्रुप दौर में देखें तो टीम ने नेपाल को, यूएई को और श्रीलंका को बुरी तरह से हराया और उसके बाद गुरुवार का जो मुकाबला था जो कि कोरिया के खिलाफ था, वहां पे टीम ने एक तरह से शानदार प्रदर्शन किया। काफी कड़ा मुकाबला रहा, एक समय उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको अपने पे विश्वास है और साथ ही साथ टीम का जो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम जो थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत दिख रही थी। होम क्राउड उनके साथ है क्योंकि ये मुकाबले जो हैं वो गुवाहाटी में आयोजित हो रहे हैं, तो इन सब का मिला जुला असर जो था वो भारतीय टीम के खेल में नजर आया और जूनियर्स ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि वो उनके अंदर काबिलियत है और उन्हें इस तरह के मंच जो हैं वो अगर लगातार मिलते रहें तो वो अपनी प्रतिभा को सही तरीके से सामने रख सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन फिलहाल जो मैच चल रहा है, इंडोनेशिया की टीम जो कि गत विजेता भी रही है, किस तरीके से ये चुनौती देख सकती है भारतीय टीम? देखिए, इस वक्त उन्नति हुड्डा एक बार फिर से मोर्चा संभाल रही हैं और काफ़ी कुछ उन पर दारोमदार भी रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो रौनक चौहान है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जिन्होंने कोरिया के खिलाफ चुनौती जो है वो पेश की थी। तो ये अभी शुरुआती दौर में है मुकाबले और इसमें देखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो कितना दबाव जो है वो विरोधी टीम पर बना पाते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 जो है वो निकल करके जिसके साथ होगा वो टीम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब होगी। तो ऐसे में ये एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर जूनियर स्तर पर देखा जाए तो जिस तरह से उन्नति हुड्डा का अगर खास तौर से जिक्र करें तो उन्होंने जिस तरह से चाइना ओपन में हमने देखा था कि किस तरह से पीवी सिंधु को शिकस्त दी थी और वो जो भरोसा उनके अंदर दिखा था वो इस प्रतियोगिता में भी खास तौर से नजर आ रहा है। तो मिक्स टीम इवेंट का ये पहली बार होगा जब मेडल देश जीतेगा। मेडल तो पक्का हो चुका है, लेकिन इसका रंग कौन सा होगा ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिविजुअल में हमने अपनी ये जो कामयाबी हासिल की थी वो साइना नेहवाल ने हासिल की थी साल 2008 में जी। लेकिन मिक्स टीम इवेंट में अभी तक कोई भी मेडल जो है वो इस तरह से निकल करके सामने नहीं आया था। हालांकि इस टूर्नामेंट के अगर बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है वो कहीं ना कहीं सुदीर्घमान कप से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस तरह से एक लॉन्ग फॉर्मेट है
तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार जो है वो बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से कोरिया को शिकस्त दी है, जिस तरह से नेपाल को शिकस्त दी थी, जिस तरह से यूएई को शिकस्त दी थी, वही जी। खेल का जो दौर है वो सेमीफाइनल मुकाबले में भी बिल्कुल टीम जो एक है, वो और अपने जीत आप को और एक सामने बड़ी उपलब्धि जो है वो उम्मीद यही कि हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।